ठीक है, बलराम पूर्वे साहब जरा आप इसको शुरू कीजिए। श्री गणेश, प्लीज स्टार्ट। बलराम प्लीज। Logistics is the process of getting products and services where they are required and when they are required. Delivery of goods and services from those who produce them to those who want them has been taking place since the beginning of civilization. However, since the modern day customer expects product to be available at all times and with the maximum freshness in case of perishable goods. Companies need to ensure that their logistics process matches the highest ठीक है, standards. एक बात तो क्लियर है। एक मिनट बलराम, एक बात क्लियर है, इट इज वेरी क्लिस्टर क्लियर कि लॉजिस्टिक जो है, जो सब्जेक्ट है, वो कोई आज की नई बात नहीं है। सिंस द बिगिनिंग ऑफ द सिविलाइजेशन, ठीक है, वहां से लॉजिस्टिक शुरू हो जाता है। मतलब किसी भी चीज का एक जगह से दूसरी जगह जाना, टाइम पे पहुंचना, वक्त रहते हुए। तो अक्सर मार्केटिंग में ये बात की जाती है कि भाई वैल्यू क्या होता है। तो वैल्यू सिर्फ ये नहीं है कि उस प्रोडक्ट में क्या फीचर है। उसका बेहतर एग्जांपल होगा कि एक दवा का केस ले लेते हैं। तो दवा में क्या है कि भाई सारा फीचर है, मर्ज को दूर करने का, उसको क्योर करने का, सारी चीज है। लेकिन अगर वो दवा वक्त पे मरीज को नहीं पहुंची तो फिर उसका क्या वैल्यू है। मरीज अगर नहीं रहा, ठीक है, तो रेमडेसिविर का क्या वैल्यू है। ठीक है, तो लॉजिस्टिक जो है, इट प्लेज अ वेरी वाइटल रोल, इट प्लेज द रोल ऑफ अ कैटलिस्ट जो वैल्यू को एनहांस करता है। ठीक है, तो वैल्यू सिर्फ आपका प्रोडक्ट में फीचर्स ही नहीं है, सिर्फ लॉजिस्टिक भी वैल्यू है। क्लियर हो गई बात? ये लॉजिक क्लियर है? यस सर। तो सिंपल स्टेटमेंट जो इस टॉपिक पे बात शुरू होती है कि चीजों का एक जगह से दूसरे जगह पहुंचना वक्त पर, समय रहते हुए, विद इन टाइम एंड इन विद इन द स्टिपुलेटेड कॉस्ट। अगर वक्त और कॉस्ट ये दो पैरामीटर है, इसके रहते हुए अगर चीजें पहुंच गई तो फिर उसका महत्व है, उसका इंपॉर्टेंस है, उसका एफिशिएंसी है, उसका इफेक्टिवनेस है। अदरवाइज सारा मामला जीरो हो जाता है। अंकित ने बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाया, बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाया। उनका ये सोचना था कि दैट इज ऑपरेशन मैनेजमेंट में कि जो हमने प्रोसेस फॉलो किया है, तो हमने सारा प्रोसेस को लगाया। ठीक है, हमने कैमरी को डिजाइन किया। तो कैमरी का मशीन जो है उसको हमने डिजाइन किया पहले जॉब शॉप से, पहले मशीन को पूरा टेक्नोलॉजी लाके। ठीक है, उसके बाद फिर जब मशीन तैयार हो गई, उसकी इंजन तैयार हो गई, फिर उसको हमने बैच प्रोसेस में किया, कंटिन्यूअस प्रोसेस में किया, जो भी किया हमने, तो सारे प्रोसेस का इन्वॉल्व किया हमने। उसके बाद जाकर के एक मशीन तैयार हुई, द एंटायर ऑपरेशन मैनेजमेंट। बट इफ द लॉजिस्टिक इज नॉट देयर, ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू देयर? आपका प्रोडक्ट अगर डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं पहुंच रहा है, ठीक है, तो क्या वैल्यू है? ठीक है, अगेन इट हैपेंस टू बी जीरो। तो सारा मामला जो है एक दूसरे से एकदम इंटर रिलेटेड है और सब चीज उसी तरह से इंटेंसिटी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि डिग्री में इसका डिग्री ज्यादा है इंपॉर्टेंस का और इसका कम है। नो, 5 फिंगर्स आर वेरी डिफरेंट। इसको कंपेयर नहीं करना चाहिए। ठीक है, ऐसा कहा ये थंब इज वेरी इंपॉर्टेंट, देन दिस फिंगर इज इंपॉर्टेंट। तो ठीक है, एक फिंगर को जो सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट है उसको रिमूव करके आप देखिए, आपको वैसा ग्रिप आ जाएगा क्या किसी चीज को पकड़ने में। तो सबका अपना अपना इंपॉर्टेंस है एंड इट इज ऑफ हाई डिग्री इंपॉर्टेंस, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो लॉजिस्टिक आपका हैपेंस टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का जो कंसेप्ट है, ग्लोबलाइजेशन का जो दौर है, ग्लोबलाइजेशन का जो कंसिडरेशन है, ग्लोबलाइजेशन का जो विजन है, ठीक है, कि ऑल द कंट्री ऑन वन प्लेटफॉर्म, तो वो तो सिर्फ बाबू लॉजिस्टिक से ही पॉसिबल है। अगर लॉजिस्टिक नहीं होगा तो फिर आप ग्लोबलाइजेशन को आप कैसे जस्टिफाई कर पाएंगे कि आप ग्लोबलाइजेशन है, आप ग्लोबल कंपनी में है, ठीक है, और लॉजिस्टिक आपका चौपट है। ठीक है, तो फिर तो नहीं हो सकता है। लॉजिस्टिक में वो भी मामला है कि चीज जो है वो अपने उसी शक्ल में, उसी कंडीशन में, विथ ऑल द फीचर्स एंड ऑल, उसी आपका फ्रेशनेस से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचे। जैसे कि पेरिशेबल गुड्स, जितना भी खाने पीने का सामान है, ठीक है, मतलब कि आटा चावल दाल है, खास करके आपका जो सब्जी है, सब्जी और फल, ठीक है, बहुत जल्दी खराब होता है। तो अब उसमें तो ह्यूज ह्यूज लॉजिस्टिक इन्वॉल्व है, राइट फ्रॉम द एप्पल फ्रॉम कश्मीर टू द एंटायर कंट्री, इट इज ऑल लॉजिस्टिक।
और उसमें थोड़ी सी गलती होती है, चूक होती है, ठीक है, तो फिर सारा मामला चौपट हो जाता है। सर एक सेकेंड सर वेटिंग चेक कर लीजिए। हाँ वही करने जा रहे थे, थैंक यू, बीच में नहीं टोका हमको। ओके ठीक है, आगे पढ़िए। ग्लोबल कंपनीज ऑपरेट, So global companies operate in an intensely competitive environment. थोड़ा and जोर से hence पढ़ो, try माइक को इधर लाके पढ़ो बलराम, थोड़ा जोर से पढ़ो। Global companies operate in an intensely competitive environment and hence they try to offer customers and the best products and services with a competitive advantage. This situation has benefited the customers who now have access to world-class quality products and services. Although tools for efficient supply chain were available in the 70s, firms 70s, started हाँ firms started increasingly adopting these tools in the 90s. Supply chain management gained importance during the same period. Previously, firms used supply chains to cut costs rather than build them to leverage competitive advantage. But of late, for companies operating on a large scale, such as Dell Computers and car manufacturers such as General Motors and Ford Motor Company, supply chain management is the central point of their business processes. Organizations need to stress on the importance of continuous improvement in the supply chain efficiently to attain success in the market. Nokia is a good example of company which has adopted efficient supply chain measures like rapid response manufacturing, quick ships logistics, and global ग्लोबल सप्लाई वेब, that links its suppliers and plants. Managing logistics has become a crucial function of organization. Over the years, many companies have emerged to manage just the logistics operations of their client companies. UTI is one such successful company in the logistics business. Nothing the nothing the opportunity that existed in supply chain management logistics with companies worldwide outsourcing activities activities such as packaging, warehousing, delivering order, and inventory management so that they could efficiently concentrate on their core business activities. UTI was set up as the Indian subsidiary of the US based $1 billion worth global logistics company, UTI Worldwide. The company has developed rapidly over the last 4 years with a growth of over 400%. This provides a clear indication of the importance of logistics in the current business environment. ठीक है। एक सिंपल सा लॉजिक और है, जैसे या तो इसको इस तरह से एक्सप्लेन किया जाए कि जितना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जितना ज्यादा हम कंट्रीज को एक्सप्लोर करेंगे, जितना ज्यादा मार्केट बढ़ाएंगे, उतना हम ज्यादा तरक्की करेंगे और एडवांसमेंट होगा। ये एक पहलू है। अब मेरा एक सवाल है कि जैसे इतना ज्यादा एक्सपेंशन करने की क्या जरूरत है? मतलब ठीक है, बेहतरी और पैसा तो है ही, लेकिन जो वेस्टर्न कंट्रीज है, ठीक है, मेरी आवाज क्लियर आ रही है सबको? ठीक है। यस सर। अब मेरा लॉजिक को क्लियर कीजिए हमको। जैसे मान लीजिए कि भाई आपका वो नोकिया है, ठीक है, तो नोकिया की टीम ने, ठीक है, फिर हम ले लेते हैं मर्सिडीज की टीम ने, फिर हम ले लेते हैं टोयोटा की टीम ने, ठीक है, फिर हम ले लेते हैं KFC का टीम है, जितना भी टीम हम ले लेते हैं, तो इन लोगों ने किस तरह से सोचा, क्या विजन था, ठीक है, और क्लू हम आपको दे रहे हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, क्लू है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो व्हाट वाज द थॉट प्रोसेस कि लॉजिस्टिक पर उन लोगों ने इतना ज्यादा ध्यान दिया और ग्लोबल मतलब कि पूरा प्रेजेंस करना है, ग्लोबल प्रेजेंस करना है, हर कंट्री में मेरी मौजूदगी दर्ज होनी चाहिए, हर देश में मेरा प्रेजेंस दर्ज होना चाहिए। ये क्या विजन है? इसको कुछ बता सकते हैं हम लोग? एनी लॉजिक? अनुग्रह नारायण, लॉजिक?
सर ट्रांसपोर्ट का बेटर यूटिलाइजेशन करके ज्यादा से ज्यादा लोग नहीं, तक। ट्रांसपोर्ट का इतना ज्यादा बेटर यूटिलाइजेशन क्यों क्यों? सर ताकि वो बिजनेस के लिए मतलब आगे चल के अगर वो एक चेन बिल्ड हो जाएगा सर, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, जहां से अलग अलग प्रोडक्ट को भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है नए मार्केट में सर। प्रोडक्ट या का उस market- एक्सेसिबिलिटी बढ़ाने के लिए सर। अच्छा ठीक है, ये सब सारी बात कॉमन हो गई। सर लॉजिक को समझिएगा, वो लोग सोचते कैसे हैं, ये इंपॉर्टेंट है समझना। जैसे ये रोशन के पास एक दुकान है 100 स्क्वायर फीट की। रोशन के पास एक दुकान है 100 स्क्वायर फीट का, ठीक है। उसका किराया 25,000 रुपया महीने का है। अब रोशन उसको 10 घंटा इस्तेमाल करे, 12 घंटा इस्तेमाल करे या 24 घंटा इस्तेमाल करे, किराया तो 25,000 ही होना है, ठीक है। रोशन ने काम शुरू किया तो भाई 10 घंटे का काम शुरू किया, उसके बाद फिर 2 घंटा उसने और बढ़ाया, उसके बाद फिर उसने और काम किया, करते 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 24 घंटा किया। तो कुल मिलाकर जो 100 स्क्वायर फीट की जो दुकान है, पूरा इस्तेमाल किया ना, 100 स्क्वायर फीट एंड 24 घंटा, दो बात हो गई। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? ठीक है। तो रोशन का दिमाग उस 100 स्क्वायर फीट पर इस तरह से काम किया कि भाई 24 घंटा और पूरा 100 स्क्वायर फीट, ऐसा नहीं कि 90 स्क्वायर फीट है और 10 स्क्वायर फीट छूटा हुआ है, तब भी लॉस हो रहा है। पूरे का पूरा 100 स्क्वायर फीट। अब इकोनॉमीज ऑफ स्केल हो गया ना, अब इकोनॉमीज ऑफ स्केल हो गया, फाइन। इन लोगों का सोचना ये था, ठीक है। देखिए बिजनेसमैन कैसे सोचते हैं, तो बिजनेसमैन नहीं, इंडस्ट्रियलिस्ट कैसे सोचते हैं, दैट इज रतन टाटा। उनका एक इंटरव्यू था कि भाई मुकेश अंबानी बहुत बड़े बिजनेसमैन है, वो बहुत दौलतमंद, ऐसा टिकटॉक वीडियो जो आता है आप लोग का, उसी में। तो खैर, तो उनका एक इंटरव्यू था ये सब कि वो एक्चुअली बिजनेसमैन है और हम सर आप म्यूट हो गए। ओके, हाँ ठीक है, थोड़ा इंपॉर्टेंट कॉल आ गया था, खैर। म्यूट। हाँ, ओ, अभी आवाज आ रही है? अभी आवाज आ रही है? यस सर। ओके फाइन। हाँ, तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, ठीक है, उनका सोचने का तरीका कैसा होता है, ऑन व्हाट पर्टिकुलर पैटर्न, फैशन एंड फॉर्मूला दे थिंक। पूरी दुनिया जो है ना, पूरी दुनिया, ठीक है, या जितना भी जो डेवलप कंट्री है, उसको उनके लिए वो उनका 100 स्क्वायर फीट की दुकान है, वो पूरा उनको इस्तेमाल करना है। रतन टाटा सिर्फ इंडिया के हैं, ठीक है, लेकिन सिर्फ उनका विजन इंडिया तक नहीं है, वो रहते इंडिया में ऐसे समझो, वो सिर्फ स्टेशन इंडिया में है, बट एक्चुअली उनका जो है ना, ये पूरा जो वर्ल्ड है ना मेरा है, अब इसको हमको इस्तेमाल करना है, एज सिंपल एज दैट। तो पूरा ग्लोबल प्रेजेंस हमको करना है, इसलिए लॉजिस्टिक को, ट्रांसपोर्टेशन को हमको एक इस पे काम करना होगा, ताकि हम इस दुनिया में जितने भी कंट्री है, ठीक है, उसका बेहतर से बेहतर हम इस्तेमाल कर सके, एज सिंपल एज दैट। ये लॉजिक क्लियर हुआ? ये लॉजिक क्लियर हुआ? यस सर। उनकी सोच कैसी है? रतन टाटा, ठीक है, रहते बंबई में है, ठीक है, या नटराज शेखरन जो अभी ग्रुप चेयरमैन है, वो ऑफिस में बंबई में, ये सब सारी चीज है, लेकिन वो पूरे वर्ल्ड को एक शॉट में देखते हैं, जैसे कि रोशन ने 100 स्क्वायर फीट को देखा। ये लॉजिक समझिए आप, और तभी वो हर जगह अपना प्रेजेंस हमको करना है, उसको भी इस्तेमाल करना है, उसको भी इस्तेमाल करना है, एज सिंपल एज दैट। जिसको बोला गया इस तरह से कि भाई इट्स ऑल अबाउट सर्विंग मोर एंड मोर पीपल एंड कैप्चरिंग द मार्केट एंड मार्केट शेयर एंड ऑल, नहीं, ये पूरी चीज है, ये मेरी है, इसको हमको इस्तेमाल करना है, ठीक है। वो एक कंट्री है आपका, मान लीजिए कि अफ्रीकन कंट्रीज है, अरे वहां इस्तेमाल नहीं हो रहा है, ठीक है, लेट्स वर्क ऑन इट एंड लेट्स कैपिटलाइज इट। वहां इस्तेमाल नहीं, मतलब अफ्रीका जो है ना, वो इनका है, रतन टाटा साहब का है, पर्सनल, ऐसे समझिए। क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, तो दैट इज की नोकिया जो टीम है, परफेक्ट एग्जांपल रहेगा, मेरे टाइम का है, 100% मार्केट शेयर ऑफ इंडिया नोकिया। तो नोकिया हैपेंस टू बी फिनलैंड, एक छोटा सा कंट्री है इंग्लैंड के ऊपर में। उन्होंने कैसे सोचा, तो पूरा इंडिया एक्चुअली उनको, मतलब कि हमको इंडिया पूरा कैपिटलाइज करते हैं हम, ठीक है, पूरा खाली जमीन है, कहीं कोई काम नहीं हुआ है, ठीक है, लॉजिस्टिक करते हैं हम,
रॉबस्ट लॉजिस्टिक एंड लेट्स यूटिलाइज एंड कैपिटलाइज इंडिया। सिंपल। और ऐसे ही सारी कंट्री सोचती है इंडिया के बारे में, लेट्स कैपिटलाइज इट, क्योंकि इंडिया एक्चुअली उनके बुक्स में ना इट इज अ पर्सनल प्रॉपर्टी। इंडिया मतलब कम ऑन, लेट्स हैव अ टॉक, ठीक है, कॉल करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं, लेट्स डू इट। दे आर वेरी मच कॉन्फिडेंट एंड दे आर एंड दिस क्या नाम है, अरे टेस्ला ओनर एलॉन मस्क, ठीक है, उसका भी आर्टिकल एक दिन पढ़ रहे थे तो वो बोल रहा है कि भाई ओके फाइन, विल में मतलब इंडिया में लॉन्च करेंगे, विल कंपनसेट ऑल द लॉसेस। इंडिया में जब लॉन्च कर लेंगे सारा इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड ऑल, एंड विल मेक अप विद ऑल द लॉसेस। ये भी एक बात है, कॉन्फिडेंस देख रहे हो कितना सॉलिड कॉन्फिडेंस है। उतना कॉन्फिडेंस हमको अपने ऊपर नहीं है जितना कॉन्फिडेंस एलॉन मस्क को इंडिया के लिए। तो लाइक दैट। खैर ठीक है, तो कुल मिलाकर के ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, एंड कैपिटलाइजेशन, ठीक है, एंड एक्सप्लॉइटेशन, एक्सप्लॉइट पॉजिटिव वर्ड में इकोनॉमिक्स, ये तीनों बात क्लियर हो गई आप लोगों को लॉजिस्टिक का, ठीक है। मतलब वाई लॉजिस्टिक, तो वाई लॉजिस्टिक इज ऑल अबाउट ग्लोबलाइजेशन, एक्सप्लॉइटेशन, कैपिटलाइजेशन, यूटिलाइजेशन, सो एंड सो फोर्थ, लाइक दैट, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं, ठीक है। अनुग्रह। Logistic as a part of supply chain management. The term logistic management is the part of supply chain management that plans, implements, and control the efficient and effective forward and reserve follow and storage of goods and service related information between the point of the origin and the स्किप करो, इसको स्किप करिए। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी यहाँ पढ़िए इसको, okay sir. यहाँ से लेके Oxford English Dictionary defines logistics as the branch of military science having to do with procedure, प्रोक्योरिंग, procuring, maintaining, and transporting material, personally and facilities. Another dictionary definition is the time relation positioning of resources. As such, logistics is a common sense as a branch of engineering that create people system rather than machine system. Define logistic. Logistic mean having right thing at the right place at the right time. ठीक है। इसमें तीन चार बुनियादी बात आ गई इस डेफिनेशन में, है ना। पहले तो लास्ट वाला लेते हैं कि राइट थिंग, राइट प्लेस, राइट टाइम। तो ये राइट थिंग, राइट प्लेस, राइट टाइम के लिए राइट इंफॉर्मेशन मिलेगा तब ना आप एक्शन कीजिएगा। अगर इंफॉर्मेशन पूरा रहेगा आपके पास तभी तो आप एक्शन लीजिएगा, दैट इज की अपॉर्चुनिटी। अगर अपॉर्चुनिटी नहीं होगी तो फिर आप वहां जाकर के काम नहीं कर सकते हैं। और इंफॉर्मेशन में एक सबसे इंपॉर्टेंट बुनियादी बात यह है कि वक्त से पहले अगर आप कोई काम को इनिशिएट कर देते हैं तो फिर आपका वर्किंग कैपिटल ज्यादा बढ़ जाएगा ना, वर्किंग कैपिटल बढ़ जाएगा। वक्त से पहले अंकित ने उस जगह पर काम शुरू कर दिया, अभी उसका मार्केट है नहीं, सही टाइम है नहीं, और उसका इंफॉर्मेशन एनालिसिस इन्होंने नहीं किया। तो अब सस्टेन करने के लिए, ठीक है, क्योंकि अभी तो पैसा वो आएगा नहीं क्योंकि अभी टाइम नहीं हुआ है, तो अब है कि राइट टाइम, राइट प्लेस, राइट जो कंसेप्ट है कि बहुत सारा काम जो होता है जो वक्त से पहले शुरू हो जाता है, तो उसमें एम्बिशियस होना अच्छी बात है, लेकिन ओवर एम्बिशियस होना बहुत गड़बड़ है। तो दैट इज कि ई कॉमर्स का काम जो है एस कुमार एंड सन्स ये पहले लेकर के आए थे, अभी से 10-15 साल पहले, लेकिन वो चला ही नहीं, वो वक्त से बहुत पहले हो गया था, एक्सेप्टेंस नहीं हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन, तभी जाकर के ये क्लियर होगा, एनालिसिस ऑफ अपॉर्चुनिटी करना होगा कि वहां पर अपॉर्चुनिटी है या नहीं है, ठीक है। अगर अपॉर्चुनिटी है उस टाइम में अगर हम नॉक द डोर करेंगे तो हम जल्दी ब्रेक इवन पे पहुंचेंगे, नहीं तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा ब्रेक इवन पे पहुंचने के लिए, और उसमें ज्यादा से ज्यादा फंड हमको डालना पड़ेगा सिर्फ सस्टेन करने के लिए, जबकि उसका मार्केट फिर उतना डेवलप करे, ठीक है। अब उसमें एक और बात है, एक वर्ड है मैच्योरिटी। तो पीएलसी में एक मैच्योरिटी एक वर्ड है कि प्रोडक्ट मैच्योर कर रहा है, सारी चीज है। और एक और इसी का जो बात आती है मैच्योरिटी में कि कस्टमर्स का मैच्योर होना, टारगेट ऑडियंस का मैच्योर होना। तो दैट इज की एक हमने क्लास लिया था, उसमें हमने कहा था कि मैच्योरिटी जो है दैट लीड्स टू कंसोलिडेशन। तो कंसोलिडेशन का मतलब ये हो कि जितना भी बैंक जो है ना वो भी मर्ज कर रहा
है ना, एक यूनिट होता चला जा रहा है। ठीक, तो मैच्योरिटी एक्चुअली हुआ क्या? तो मैच्योरिटी, खैर ये अलग सा बात है, लेकिन ये बात आ गई तो मैच्योरिटी है कि जैसे किसी भी प्रोडक्ट के हवाले से विथ रेफरेंस टू एनी प्रोडक्ट वी टॉक अबाउट, जैसे मोबाइल है, ठीक है, या ज्यादा बेहतर एग्जांपल होगा जीन्स का, मतलब अपने ऊपर रख के हम बोल सकते हैं। तो पहले हम फ्लू का जीन्स पहनते थे, स्नैप का जीन्स पहनते थे, मतलब एनीथिंग इज अ जीन्स, 315 रुपया हम देते थे। और उसके बाद फिर करते करते मेरा मैच्योरिटी क्लियर हुआ कि एक्चुअली दिस इज नॉट जीन्स। जीन्स का जो इंफॉर्मेशन है जो हमको हासिल हुआ कि ये कंफर्टेबल होना चाहिए, इसमें स्टिचिंग इस तरह से होनी चाहिए, वगैरह वगैरह, मतलब जीन्स के हवाले से मेरा नॉलेज बढ़ा कि हर जो सब, मतलब सब लोग जो स्टिच कर देगा वो जीन्स नहीं है बाबू, उसमें फिटिंग बहुत बड़ा क्राइटेरिया है। तो अब क्या हुआ कि जितना भी जो बड़ी कंपनी है, ठीक है, उधर शिफ्ट होने लगते हैं लोग, छोटी कंपनी को बंद करते हैं उससे शॉपिंग, और बड़ी कंपनी पे, क्योंकि वो ज्यादा फीचर देते हैं। तो कंप्लीट जो डेफिनेशन जींस का है वो हुआ लेवाइस, वो हुआ ली, वो हुआ रैंगलर, और ना कि लोकल कंपनी ये स्नैप और फ्लू। इसीलिए वो फिर पेरिश कर गई, और अब ज्यादा करके लोकल मार्केट में ली लेवाइस है विद डिस्काउंट एंड ऑफर। ठीक है, तो कस्टमर का मैच्योर होना कि भाई हर चीज ना, मतलब माइक्रोमैक्स अब मोबाइल के कैटेगरी में नहीं आएगा, लावा मोबाइल के कैटेगरी में नहीं आएगा, मोबाइल नहीं है। मोबाइल एक्चुअली क्या हुआ भाई, तो सैमसंग हुआ, मोबाइल क्या हुआ तो रेडमी हुआ, सो एंड सो फोर्थ। ये बात क्लियर हुई, मैच्योर होना कि मतलब कुछ भी आप बना दीजिए, सिर्फ हाई हेलो हो रहा है और मोबाइल हो गया, वो मोबाइल नहीं हुआ। मोबाइल का मतलब डेटा स्टोरेज, डेटा ट्रांसफर, डेटा सिक्योरिटी, हैंग नहीं करे, ठीक है, ये सब सारी बात है। ये लॉजिक क्लियर हुआ, ये लॉजिक क्लियर हुआ मैच्योरिटी के हवाले से? यस सर। हाँ, नहीं, अगर नहीं क्लियर होगा तो फिर उसको रिपीट करेंगे। तो अब है कि लॉजिस्टिक का और मैच्योरिटी का क्या रिलेशन है, ठीक है। तो एनालिसिस ऑफ अपॉर्चुनिटी में, एनालिसिस ऑफ अपॉर्चुनिटी में जहां अगर मार्केट मैच्योर कर रहा है, ठीक है, वहां पर आपका प्रेजेंस होना जरूरी है, क्योंकि आपका प्रोडक्ट, हाँ बोलो आओ, एक सेकंड, उसने मुआब अभी रिमूव किया है क्योंकि डिस्टर्ब हो रहा है। खैर, तो दैट इज कि अगर आपकी जो, अब हमने एग्जांपल शुरू किया था रतन टाटा साहब से, ठीक है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, हमने एग्जांपल दिया आपको BMW का, ठीक है, हमने एग्जांपल आपको दिया जितनी बड़ी कंपनी है। तो अब ये लोग एंट्री इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एनालिसिस ऑफ अपॉर्चुनिटी में ये हुआ कि लोग अब मैच्योर कर रहे हैं, उनका डेफिनेशन जो भी प्रोडक्ट है, मोबाइल है, टीवी है, फ्रिज है, कार है, उसका क्लियर हो रहा है कि हर हर मॉडल जो है ना वो कार नहीं है, हर मोबाइल मोबाइल नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो अब है कि वहां प्रेजेंस किया जाए, वहां एक्सप्लॉइट किया जाए, कैपिटलाइज किया जाए, क्योंकि मैच्योरिटी आ रही है, ठीक है। तो दैट इज वाई आप टेलीकॉम को देखिएगा कि टेलीकॉम में एयरटेल का प्रेजेंस आपका है साउथ अफ्रीका में, ठीक है, वहां भी कि भाई अब इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, सारी चीज है, उस तरह से इसको सर्वे कीजिएगा। तो एनालिसिस ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है, और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा, तो उसको कैपिटलाइजेशन इज ओनली पॉसिबल थ्रू लॉजिस्टिक एंड ऑल, कि वहां पर कैपिटलाइज किया जाए, ठीक है। और अब जो मामला है कि 70s की बात आ गई और 90s की बात आ गई, तो यही 70s का टाइम है जो आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन का टाइम है, आपका ग्लोबलाइजेशन का टाइम है, ठीक है। और उसमें शशि थरूर साहब ने कहा कि भाई इंडिया ने बस को मिस कर दिया, जो वेस्टर्न कंट्रीज ने बोला कि इंडिया ने मिस द बस। इंडस्ट्रियलाइजेशन में आप लोग तरक्की इसलिए नहीं कर सके क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन जब हो रहा था उसमें आपने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो शशि थरूर साहब ने कहा कि भाई इंडस्ट्री हम लोगों ने इसलिए वो बस को मिस कर दिया, ब्रिटिशर्स को, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में, कि भाई आपने हमको बस के नीचे डाल दिया था, चक्के के नीचे आपको हमको डाल दिया, तो हम कहां से बस को बोट करेंगे। दैट इज कि पूरा सप्रेस किया सारा चीज, दैट इज व्हाई वी मिस द बस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। और यही 90s का टाइम है जब हर चीज डिफाइन हो गई थी और मैनेजमेंट का ज्यादा डिफाइंड वर्जन आ गया था, और MBA का जो कोर्सेज है वो बहुत ज्यादा टॉक ऑफ द टाउन हो गया था, ठीक है, 90s के टाइम में। खैर, अब एक और बुनियादी इसमें बात है कि डिक्शनरी में क्या कहा जा रहा है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में, तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी को लैंडमार्क माना जाता है, बेंचमार्क, कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी क्या डिफाइन कर रही है, ठीक है। वेबस्टर भी है, ये सब सारी चीज है, लेकिन ऑक्सफोर्ड को ज्यादा बेहतर माना जाता है। तो उसमें लॉजिस्टिक का जो डिफिनेशन है, मतलब डिक्शनरी में डिफिनेशन जो दिया हुआ है,
उसकी बात कर रहे हैं। उसमें लॉजिस्टिक का इस्तेमाल जो बेहतर है कि ब्रांच ऑफ मिलिट्री साइंस, इट इज अ मिलिट्री साइंस। तो मिलिट्री साइंस में अगर चीजें अगर सही टाइम पे नहीं पहुंची तो ह्यूज कैजुअलिटी हो सकती है। ठीक है, अगर आर्टिलरी नहीं पहुंचा, जितना भी जो ये टैंक है, सब सारी चीजें अगर उसका सही से अगर लॉजिस्टिक नहीं होगा तो फिर अगला जो है, जो दुश्मन है, वो आराम से आपको कैप्चर कर लेगा। क्लियर है? यस सर। फाइन। चलिए, ऐसे हर चीज पूरा मैनेजमेंट का जो मॉडल है वो बाबू मिलिट्री से ही है। आपका पर्ट सीपीएम जो है वो आपका यूएस नेवी ने डेवलप किया था, जिसको फिर इधर डाला गया है। तो सारी चीज मिलिट्री से ही आ रही है। खैर, तो इन फर्दरेंस जरा मिलिट्री डिफिनेशन को पढ़ते हैं लोग। इसको पढ़िए, अंकित आप पढ़िए, तो आपकी आवाज ठीक आ रही है। Military definition: the science of planning and carrying out the movement of maintenance of forces, those aspects of military operations that deal with the design and development, acquisition, storage, movement, distribution, maintenance, evacuation, and disposition of material. Movement, evacuation, and hospitalization of personnel, acquisition of constructions, maintenance, operation, and disposition of facilities, and acquisitions of finishing of services. The procurement, maintenance, distribution, and replacement of personnel and material. ठीक है, ये सारा अब मैनेजमेंट में हो चुका है। ये सारा जो बात किया गया, एक्विजिशन, एक्वायर करना है, स्टोरेज है, मूवमेंट है, डिस्ट्रीब्यूशन है, मेंटेनेंस है, इवैक्यूएशन है, इवैक्यूएट करना, खाली करना। ठीक है, तो पूरा आपका पैकर्स एंड मूवर्स का जो है वो लॉजिस्टिक कंपनीज, ठीक है, वो पूरा आसानी से प्रोफेशनल तरीके से इवैक्यूएट कर देती है आपको। एक फ्लैट से आप खाली करके जा रहे हैं, पैकर्स एंड मूवर्स आर देयर। ठीक है, तो एवरीथिंग शुड बी वेरी फास्ट, जीरो कैजुअलिटी, जीरो लॉस। क्लियर है ये बात? Yes, sir. मेरी आवाज सबको आ रही है ना? आई Yes, होप कि sir. मेरी आवाज सबको आ रही है, सब लोग मेरी Yes, sir. क्लास को सुन रहे होंगे। Yes, हाँ, ठीक है। उसके बाद आपका वेबस्टर डिक्शनरी है, उनका भी डेफिनेशन है। ऑक्सफोर्ड है और दूसरा वेबस्टर है, ये दोनों लैंडमार्क है बाबू। उसमें वही आप वेबस्टर डिक्शनरी जो है, मरियम वेबस्टर, उसका एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, एप्लीकेशन जो है मोबाइल में। सर अगर बहुत अच्छी- लॉजिस्टिक का डेफिनेशन एग्जाम में आता है तो फिर किसी एक का भी उठा, किसी भी डिक्शनरी का या कोई भी स्टेटमेंट दे सकते हैं as you like it, जो as you like it, ठीक है, बस बात साबित होनी चाहिए, Yes, दैट सिंपल। जिसका भी डेफिनेशन आपको अच्छा लगता है, यू गो विथ इट, नो वरीज। लॉजिस्टिक स्टार्ट्स from raw material and finished goods to the consumers। ये पूरा सप्लाई चेन लॉजिस्टिक हो गया है। टाइम के साथ डेफिनेशन को बदला जाता है, डेफिनेशन बदलता है, ठीक है, और उसमें और नया क्या कहते हैं उसको, मीटर, पैरामीटर हम वर्ड यूज कर रहे हैं कि अब पिछला जो पैरामीटर था, ठीक है, उससे अब इसको बढ़ाइए। तब लॉजिस्टिक हैपेंस टू बी पूरा कंप्लीट मैनेजमेंट, एज सिंपल एज दैट, एंड इट इन्वॉल्व्स ऑल द फंक्शंस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, पूरा एक डिपार्टमेंट ही हो चुका है। खैर, जिसका प्रॉपर एक डिपार्टमेंट क्रिएट हो चुका है, दैट इज कॉल्ड प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट। तो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट है कि वो चीजों को हासिल करता है, ठीक है, प्रोक्योरमेंट हासिल करना। तो जितना रॉ मटेरियल सारी चीज आ रही है, तो उसी में आपका ये क्या कहते हैं उसको, पटना के एक साहब हैं आतिफ रहमान, उनका इंटरव्यू आप देखिए कि डेन्यू प्रॉपर्टीज, ठीक है, अभी वो एक वर्टिकल के पूरा हेड हो गए, डायरेक्टर पार्टनर हो गए, बहुत दौलत उन्होंने कमा लिया है। तो डेन्यू प्रॉपर्टीज जो था वो सिर्फ आपका रॉ मटेरियल का बिजनेस था उनका, बिल्डिंग रॉ मटेरियल, और वो आपका मिडिल ईस्ट में है, और रॉ मटेरियल को सप्लाई करने का काम था डेन्यू प्रॉपर्टीज का। क्लियर है यहां तक? ठीक है। अब जब रॉ Yes, sir. मटेरियल ही जब रॉ मटेरियल पूरा मेरे पास है, तो व्हाई नॉट वी आर इनटू कंस्ट्रक्शन बिजनेस। दिस वाज द थॉट प्रोसेस ऑफ आतिफ रहमान फ्रॉम पटना। सो ही गेव अ न्यू विजन टू द कंपनी दैट इफ वी आर हैविंग द कंट्रोल और इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी, हम लोग सब लोग कंट्रोल रेट पे सारा रॉ मटेरियल को हमारा हासिल करते हैं, तो हम ज्यादा इकोनॉमिकल बिल्डिंग बना पाएंगे ना, हम ज्यादा इकोनॉमिकल बना पाएंगे, मेरे पास जितना भी सामान है सारी चीजें। तो देन दे स्टार्टेड दिस कंस्ट्रक्शन बिजनेस इनटू मिडिल ईस्ट, एंड नाउ दे आर डूइंग गुड, एंड दे आर 25th रैंकिंग इन मिडिल ईस्ट एंड ऑल। ठीक है, इट इज वेरी वेरी रिमार्केबल। उनका पूरा लॉजिस्टिक पे और प्रोक्योरमेंट पे, रॉ मटेरियल पूरा कंट्रोल था। तो नाउ दे आर प्लेइंग विद द
मार्केट रेट एंड ऑल, जो भी दूसरी कंपनी है, मतलब एमआर प्रॉपर्टीज है, डमैक है, सब डेवलपर हैं, ये कंस्ट्रक्शन करता है उसको डेवलपर बोलते हैं। तो ये हुआ उनका लॉजिस्टिक का, उसको देखिएगा। खैर ठीक है, तो अब ये सब सारी चीज है जो डेफिनेशंस में ही है, ठीक है, इसको आप लोग कवर कीजिएगा, डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशन है आपका। हम थोड़ा फंक्शंस ऑफ लॉजिस्टिक, मतलब एक अनदर पार्टी को इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये आपका बाई ऑप्शन आ गया, ठीक है, खुद से ना करके आउटसोर्सिंग कर दिया आप, ठीक है। प्रोडक्ट के हिस्ट्री ऑफ लॉजिस्टिक्स, आप ब्रेक हो रही है सर। 70s 90s, ये हाँ सर अभी आ रही है। ठीक है। अब देखिए 90s में 60s में फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट था सिर्फ, ठीक है, सिर्फ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट। उसके बाद 70s में लॉजिस्टिक्स एंड टोटल लॉजिस्टिक्स बना, ठीक है। उसके बाद 90s में देखिए आप, आपका बिजनेस प्रोसेस इंजीनियरिंग भी है, बिजनेस प्रोसेस इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग क्या है, फिर इसको रिविजिट करना, ठीक है। और उसके 20s में पूरा सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड इट्स ऑप्शन हो गया था, अब ये पूरा का नाम बदल गया, ठीक है। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट टू बी राइट फ्रॉम द टू द फैक्ट्स, presence, global presence, see entire world, CW empire, in Toyota empire, like that supply chain management, ठीक है। सर तो लोकल कंपनीज उसके बाद भी तो इसमें आएंगे। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस। लोकल लॉजिस्टिक पे कंट्रोल नहीं होगा तो फिर आपका मनी कर्वन जितना बेहतर लॉजिस्टिक होगा तो प्रोडक्ट बन करके मार्केट में जाएगा, प्रोडक्ट बन करके मार्केट में जाएगा तब ना बिकेगा। क्लियर है? यस सर। यस सर। अगर देर से पहुंचा, मेरी आवाज आ हाँ रही सर आ है? रही है आपकी आवाज। तो एक दिन के देर से पैसा आएगा, सिंपल लॉजिक। मंडे को मार्केट में प्रोडक्ट गया, तब ना बिकेगा, 5 मिनट पे तो नहीं बिकता है। तो ठीक है, वो जल्दी मॉनिटरी कन्वर्जन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप जल्दी ब्रेक इवन पॉइंट पे पहुंचेंगे, और अगर आप देर से कर रहे हैं तो ब्रेक इवन पॉइंट भी आगे आएगा आपका, सिंपल लॉजिक है। खैर, तो इसमें सब हम लोग जाएंगे फंक्शंस पे, ठीक है। इसमें सबसे पहले ऑर्डर प्रोसेसिंग लिखा हुआ है, ऑर्डर प्रोसेसिंग अब है कि इसके एग्जांपल में जैसे आप सिंपल एक KFC का भी ले सकते हैं हम, वो बाद में, पहले फंक्शन करेंगे उसके बाद ऑब्जेक्टिव जाएंगे, पहले फंक्शन तो क्लियर हो जाए तब ऑब्जेक्टिव होगा ना। ऑब्जेक्टिव क्लियर होने के लिए फंक्शंस को क्लियर करना जरूरी है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव आएगा। रोशन हेलो? यस सर। ऑब्जेक्टिव जो है, ठीक है, सतर समझ में आए जब पहले फंक्शंस को हम लोग कर ले, ठीक है सर। ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव में आप देख लीजिए साफ साफ है, हाँ साफ साफ है कि ऑर्डर प्रोसेसिंग, इन्वेंटरी मैनेजमेंट, मटेरियल हैंडलिंग, लॉजिस्टिक हम लोग डील करेंगे। ये सारा फंक्शन अगर इन्वेंटरी मैनेजमेंट बेहतर हो, वेयरहाउसिंग सो फोर्थ, ये सब अगर फंक्शन बेहतर होगा, सबको प्रॉपरली हम इंफसाइज करेंगे,
ठीक है, सब फंक्शन को प्रॉपर एग्जीक्यूट करेंगे, तभी ना जाकर के ऑब्जेक्टिव जो है, ठीक है, कि आपका ये मिनिमम वेरिएंस, तब ना मिनिमम वेरिएंस होगा। ये लॉजिक क्लियर हुआ? No, sir. Yes, sir. हेलो क्लास। Yes, जब पूरा फंक्शन Yes, 7-8 sir. फंक्शन है, तभी जाकर के आपका रिड्यूसिंग साइकिल टाइम होगा, तभी रैपिड रिस्पांस होगा। तो इसलिए कह रहे हैं पहले फंक्शन उसके बाद ऑब्जेक्टिव। फाइन। इन द नटशेल, पहले आप 1 2 3 5 6 7, तो सबसे पहले आपका ऑर्डर प्रोसेसिंग है, ठीक है, इसको हम लोग कवर करते हैं और फिर विल कंटिन्यू अगेन। ठीक है, ऑर्डर प्रोसेसिंग को अंकित पढ़िए। आई होप कि सब लोग सुन रहे होंगे। कैमरा ऑफ का मतलब हम Yes, इस sir. तरह भी ले लेंगे कि भाई मोबाइल कैमरा ऑफ है और उसके बाद वी आर डूइंग। सोनम, आकाश, कैमरा ऑफ। Yes, sir. ग्रेट, ठीक है। हाँ ठीक है, पढ़े अंकित sir. पढ़िए। Order processing. हाँ Order processing is an important task in logistic operations. The purchased order placed by the buyer on the supplier is an important legal document of the transactions between the two parties. The document incorporates the description of technical details of the product to supply, price, delivery, period, payment terms, taxes, and other commercial terms as agreed. The processing of this document is important as it has a direct relationship with order or performance cycle time, which indicates the time collapsed between when the order is received and when the product is received by the customer. The order processing activity consists of the following steps. First, order checking of any deviations in agreed or negotiated forms. Second, price payments and delivery terms. Third, checking the availability of materials in stocks. Fourth, production and material scheduling for shortage. Fifth, acknowledging the order, indicating deviations. Acknowledge Processing of the order is slow ठीक है। and complicated. It will have a direct effect on the committed delivery period. It may also increase transportation cost to deliver the material fast. In order to compensate for the delays in the प्रोसेसिंग ऑपरेशन, ठीक है। इसके ऑर्डर प्रोसेसिंग में एक एग्जांपल लिख लीजिए। ऑर्डर प्रोसेसिंग ऑफ कोकिंग कोल फ्रॉम चाइना बाय कल्याणी स्टील इन इंडिया। एग्जांपल में लिखिए ऑर्डर प्रोसेसिंग ऑफ कोकिंग कोल, COKING, कोकिंग कोल, ठीक है, फ्रॉम चाइना, कोकिंग कोल फ्रॉम चाइना बाय कल्याणी स्टील, जो इंडिया में है, कल्याणी स्टील, ठीक है, इन इंडिया। ये एग्जांपल आपने लिख लिया? अच्छा, yes sir. तो अब ऑर्डर प्रोसेसिंग का Yes, मतलब sir. सिंपल वो ऑर्डर प्रोसेसिंग नहीं है कि हम किसी दुकान में गए और हमने ऑर्डर किया, या रेस्टोरेंट में गए हमने डिश ऑर्डर किया। जरा ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू में चलिए कि जैसे अगर टाटा स्टील है, तो टाटा स्टील का एक्सपोर्ट कितने कंट्री में होता होगा? सिंपल है, सिर्फ इंडिया ही में तो नहीं है, इंडिया के बाहर भी है, ठीक है ना। उसके बाद से स्टील के जो किंग है वो मित्तल साहब हैं। तो अब स्टील का जो आपका ये डिमांड है और जो ऑर्डर प्रोसेस होता है, तो उसमें मिलियन टन होगा, मिलियंस ऑफ टन है, ठीक है। नमन, नमन मेरी आवाज आ रही तुमको? नहीं, ओके। रोशन, नमन आवाज आ रही है मेरी? हाँ, तो एग्जाम, अरे वैक्सीन,
इसको लीजिए। तो अब है कि जितना भी जो एग्रीमेंट बात हो रही है, इसमें ऑर्डर प्रोसेसिंग में एग्रीमेंट की बात हो रही है, इसमें डॉक्यूमेंटेशन की बात हो रही है। तो जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, जो भी एग्रीमेंट है, उसी हिसाब से ना आप डिलीवर कीजिएगा, क्योंकि ये तो बाबू मिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स। तो दैट इज की एक वर्ड आप और लिख लीजिए, स्टिपुलेटेड नॉर्म्स, स्टिपुलेटेड नॉर्म्स, STIPULATED, स्टिपुलेटेड नॉर्म्स। तो जितना भी डॉक्यूमेंट में जो भी मेंशन रहता है, जो डॉक्यूमेंट जो बनता है, वो कई कई बार थॉरो चेक होता है डिपार्टमेंट में, उसके बाद जाकर के फिर डॉक्यूमेंट दिया जाता है। तो जब तक डॉक्यूमेंट मेरे पास नहीं आएगा, फिर हम उसको ऑर्डर प्रोसेसिंग में आगे नहीं बढ़ते हैं, ठीक है। तो उसी में मामला आपका लेटर ऑफ क्रेडिट का भी आता है, खैर वो अलग डिस्कशन है। तो ऑर्डर प्रोसेसिंग में जितना भी जो आपका, आप देखिए, प्रोडक्ट टू सप्लाई, प्राइस, डिलीवरी पीरियड, पेमेंट टर्म्स, टैक्सेस, सारा चीज है वो मेंशन है। तो अब जो भी जो टर्म्स है, स्टिपुलेटेड नॉर्म्स, ठीक है, जो एग्रीमेंट हुआ है, उसके हिसाब से ना आप डिलीवर कीजिएगा। तो उसके हिसाब से तो आप डिलीवर करना है, मतलब आप ऐसा थोड़ा सा मतलब ऊपर नीचे तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये ग्लोबलाइजेशन है, आपका इंटरनेशनल जो फॉर्मेट है, उसमें इट हैज टू बी एज इट इज व्हाट इट हैज बीन एग्रीड, इट हैज टू बी एज इट इज व्हाट इट हैज बीन एग्रीड। इफ नॉट, देन यू नो ऑल द म्यूजिक ऑफ लॉ विल स्टार्ट प्लेइंग, ठीक है, वो भी एक मामला जाता है। तो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस एंड वेरी सतर्क कि भाई जो भी ऑर्डर प्रोसेसिंग हो रहा है, जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, वो प्रॉपर जाए, ताकि फिर उधर से सामान सही से आएगा। तो अब ये है कि ऑर्डर प्रोसेसिंग में सारा डिटेल्स अगर प्रॉपर नहीं होगा, तो कोकिंग कोल का अगर हमने एग्जांपल लिया, कोकिंग कोल एक कोयला है, ठीक है, जो कोल को मेल्ट करके बनाया जाता है, केक के टाइप पे बनाया जाता है, जिसका वो जल्दी जलता है, और उसमें एशेस जो है ना, राख जो बनता है, वो 5% निकलता है। और जो नॉर्मल कोयला है अपना, जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसमें 35% का राख निकलता है। तो वेस्ट जो है ज्यादा हो रहा है, और इग्निशन पॉइंट भी ज्यादा है, उसका इग्निशन पॉइंट भी ज्यादा है। और कुकिंग कोल में क्या है कि वो जल्दी उसमें इग्नाइट हो जाता है, और राख कम निकल रहा है, तो जल्दी टेम्परेचर उतना अचीव कर लेंगे, सो दैट कि हम आयरन ओर को मेल्ट कर सके। तो अब है कि ये कुकिंग कोल है, इट हैपन टू बी द वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील। तो इसका क्वांटिटी, इसका बफर स्टॉक, सारा चीज हम टाइमली रहना चाहिए ना, इसका लॉजिस्टिक सब टाइमली रहना चाहिए। तो लॉजिस्टिक टाइमली तभी रहेगा ना, जब ऑर्डर प्रोसेसिंग सारा क्लियर रहेगा, ऑर्डर प्रोसेसिंग, तभी जाके सही क्वांटिटी, सारी चीज में मामला आएगा। तो आपका अनइंटरप्टेड मैन्युफैक्चरिंग चलता रहेगा, नहीं तो फिर स्टार्विंग होगा, स्टार्विंग। तो सबसे बुनियादी जो बात है, ठीक है, लॉजिस्टिक का, वो हैपेंस टू बी ऑर्डर प्रोसेसिंग। तो ऑर्डर प्रोसेसिंग में पूरा डॉक्यूमेंटेशन है कि किस टाइम पे, किस तरह पे, कैसे कैसे सारा चीज आना है, क्वांटिटी एंड ऑल। क्लियर है ये बात? ऑर्डर प्रोसेसिंग क्लियर है, ठीक है। तो अगर ऑर्डर, अब इसी को एक फंक्शन लेकर के हम ऑब्जेक्टिव में जा रहे हैं, ठीक है, जस्ट 2 मिनट्स मोर। तो ऑर्डर प्रोसेसिंग का ये सारा मामला जब पूरा क्लियर होगा, तभी ना आपका ये जो फंक्शंस में अगर ऑब्जेक्टिव में जाते हैं, इसमें क्या कहते हैं आपका, दिस वन, रिड्यूस साइकिल टाइम, ठीक है, जो भी साइकिल टाइम है वो एप्रोप्रिएट होगा, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील। अगर सही से ऑर्डर प्रोसेसिंग होगा तो रिड्यूस साइकिल टाइम होगा, अगर सही से ऑर्डर प्रोसेसिंग होगा तो रिड्यूसिंग टोटल डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, ठीक है, उसका भी खर्चा कम रहेगा, ठीक है। डिलीवरिंग कस्टमर सर्विसेज, अगर सही से ऑर्डर प्रोसेसिंग होगा, तभी हम फिनिश गुड्स टाइम पे पहुंचेंगे, साइकिल टाइम मेरा कम रहेगा, और हम सर्विस या प्रोडक्ट जो भी है उसको सही से डिलीवर कर पाएंगे। तो सब चीज के जो बुनियाद है वो आपका ऑर्डर प्रोसेसिंग है। और ऑर्डर प्रोसेसिंग हैपेंस टू बी अ डॉक्यूमेंट, ठीक है, जिसमें सारी चीज का मेंशन किया जाता है, तभी जाकर के वो, अब है कि उसमें ऑर्डर प्रोसेसिंग में एक बात और है कि सारा डॉक्यूमेंट जो है, अगर किन्हीं का, अगर लॉजिस्टिक कंपनी का अगर काम होगा इसका, तो जैसे कि अगर डॉक जो होता है आपका, जो वहां शिप से आया, तो वहां पे क्लियरेंस के लिए देना पड़ता है डॉक्यूमेंट, क्लियरेंस के लिए डॉक्यूमेंट देना होगा। अच्छा, डॉक्यूमेंट क्लियर के लिए देना होगा, तो सारा डॉक्यूमेंट होगा, तभी वहां से अनशिप होगा, अनलोडिंग होगा। अनलोडिंग होने के बाद फिर उधर ही वेयर हाउस होता है। ऐसा नहीं कि अनलोडिंग हो गया शिप से तो बहुत मिलियंस ऑफ टन्स में आता है कोकिंग कोल। अब उधर ही वेयर हाउस है, उसमें स्टोरेज होता है।
स्टोरेज होने के बाद फिर आपका छोटा छोटा व्हीकल से, मतलब ट्रक जो हो गया सब, इससे फिर फाइनल फैक्ट्री में आता है। तो जब तक पूरा डॉक्यूमेंटेशन ऑर्डर प्रोसेसिंग का नहीं होगा, ठीक है, वो आपका सामान ऐसे ही पड़ा रहेगा, उसको अनलोड किया ही नहीं जाएगा शिप से। शिप आके लगी हुई है और अगर डॉक्यूमेंट नहीं है आपके पास प्रॉपर, ठीक है, तो फिर आपका वैसे सामान पड़ा रहेगा और उधर से कंपनी चिल्लाए कि आप जल्दी अनलोड कीजिए क्योंकि उसका दूसरा ऑर्डर उसको ले जाना है। तो खैर, ऑर्डर प्रोसेसिंग क्लियर हो गया, सिर्फ ऑर्डर प्रोसेसिंग, दैट्स इट। क्लियर है? यस सर। फाइन। सर तो ये जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है तो इसमें तो गवर्नमेंट लॉ का भी बहुत ज्यादा होगा सर। पूरा तो सरकार का ही कानून है बाबू, पूरा तो सरकार का ही कानून है, रोल। ठीक है। इस कानून के, तो सर जो ये इस कानून कॉन्फ्लिक्ट हुआ के इंडिया चाइना मैनुअल का, बना दिए। हाँ, तो सर इंडिया चाइना का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसमें तो इसका काफी इफेक्ट पड़ा ही होगा ना सर, कोकिंग ऑयल का, कोकिंग जो कोल है। कुछ चीजें जो है, अब ठीक है, अब रिकॉर्डेड क्लास है, नहीं बोल सकते हैं। रिकॉर्डिंग के बाद बोल देंगे। ठीक है, आज का क्लास हम एंड कर रहे हैं, मतलब ये रिकॉर्डिंग एंड कर रहे हैं। ओके।